सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः ओम। तो आज हम शिव महापुराण कथा के विद्येश्वर संहिता के 21वें अध्याय का वर्णन करेंगे। यदि हम किसी कामना से पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसकी क्या विधि है, यही ये अध्याय हमको आज बता रहा है कि यदि कामना भेद से हम पार्थिव लिंग की पूजन करते हैं तो उसका क्या विधान है, किस प्रकार से हमको पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, एक पार्थिव शिवलिंग की पूजा का क्या फल होता है, दो पार्थिव शिवलिंग की पूजा का क्या फल होता है, तीन पार्थिव शिवलिंग की पूजाओं का क्या फल होता है, और यदि हम इससे ज्यादा पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तो उसका हमें क्या फल प्राप्त होता है। यही हमको आज विद्येश्वर संहिता का ये 21वां अध्याय बताने वाला है। साथ ही हम आज आपको मनोकामना पूर्ति उपाय बताएंगे, जो कि सोमवार के सोमवार किया जाता है। किस प्रकार से ये उपाय किया जाता है वो भी आपको समझाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और सुनते हैं शिव महापुराण कथा के विद्येश्वर संहिता के 21वें अध्याय को। गण बोले, हे व्यास शिष्य सूत जी, हे महागाप आपको नमस्कार। हे तात, आपने अच्छी प्रकार से पार्थिव अर्चना की विधि बताई। अब सकाम पूजन में मनोवांछित पदार्थ के अनुसार कितनी संख्या में पार्थिव लिंगों की पूजन की विधि है, हे दीनवत्सल इसे कृपापूर्वक बतलाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब लोग पार्थिव पूजन की विधि का श्रवण करें, जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। पार्थिव लिंग के पूजन को छोड़कर जो लोग अन्य देवों के यजन में लगे रहते हैं, उनकी वह पूजा तप तथा दान आदि व्यर्थ हो जाता है। अब मैं कामना के अनुसार पार्थिव लिंगों की संख्या बताता हूँ। तो इस अध्याय में सूत जी हमें पार्थिव लिंगों की संख्या बताएंगे कि कितनी संख्या का पार्थिव शिवलिंग बनाकर हमें क्या प्राप्त हो सकता है। हे मुनिश्रेष्ठ, अधिक संख्या में अर्चन तो निश्चय ही फलदायी होता है। प्रथम आवाहन, तब प्रतिष्ठा, तदंतर सभी लिंगों का पूजन अलग अलग करना चाहिए। लिंगों का आकार तो एक समान ही रखना चाहिए। विद्या प्राप्ति की कामना से पुरुष भक्ति पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करे, इससे निश्चय ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। धन चाहने वाले पुरुष को उसके आधे यानी कि 500, पुत्र चाहने वाले को 1500 और वस्त्रों की आकांक्षा वाले को 500 शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। मोक्ष की कामना वाले व्यक्ति को 1 करोड़ की भूमि, अभिलाषा वाले को 1000, मोक्ष की कामना वाले व्यक्ति को 1 करोड़, भूमि की अभिलाषा वाले को 1000, दया प्राप्ति की इच्छा वाले को 3000 और तीर्थाटन की इच्छा रखने वाले को 2000 शिवलिंगों की पूजन करनी चाहिए। मित्र प्राप्ति की इच्छा वाले को 3000, अभिचर कर्मों में 500 से लेकर 1000 तक पार्थिव शिवलिंगों के पूजन की विधिगान है। कारागार आदि के बंधन से यानी कि जेल से छूटने के लिए इच्छा से 1500 या राजवय से मुक्ति की इच्छा से 500 शिवलिंगों का पूजन बुद्धिमानों को करना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात बताते हैं आपको, 500 शिवलिंग या 1500 शिवलिंग या 1000 शिवलिंग का जो पूजन आपको करना हो, यदि मान लो कि आप सोचो हम करें भी तो कैसे करें, इतने सारे शिवलिंग एक साथ बनाकर नहीं करना आपको। जैसे जैसे आप एक एक शिवलिंग बनाकर पूजन अर्चना करते जाओगे, वैसे वैसे वो शिवलिंग काउंट होते जाएंगे। यदि आपके पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, जैसा कि इस अध्याय में हमको बता रखा है कि पुत्र चाहने वालों की इच्छा है, उनको 1500 पार्थिव शिवलिंगों की पूजन अर्चना करनी चाहिए। जैसे कि ये लिखा हुआ, पुत्र प्राप्ति की इच्छा चाहने वाले 1500 को 1500 पार्थिव शिवलिंगों की पूजन करनी चाहिए। अब आपको ये 1500 एक साथ पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाने हैं। यदि आप एक एक करके, जैसे सोमवार की अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि पर ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाते जाएंगे, तो जब आपके 1500 शिवलिंग पूर्ण हो जाएंगे, बाबा आपके ऊपर कृपा अवश्य करेंगे और आपको पुत्र की प्राप्ति कराएंगे। तो इस प्रकार से आपको इन शिवलिंगों का निर्माण करके पूजन करनी चाहिए। चोर आदि के संकट से बचने के लिए 200 और डाकनी आदि के भय से मुक्ति हेतु 500 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन बताया गया है। दरिद्रता से छुटकारे के लिए 5000, सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठो, अब मैं नित्य पूजन विधि बताता हूँ, आप लोग सुने। एक पार्थिव शिवलिंग नित्य पूजन पापों का नाश करने वाला है। 2 लिंगों का पूजन अर्थ की सिद्धि, नित्य का मतलब प्रतिदिन। यदि आप प्रतिदिन एक पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करते हैं तो वह आपके पापों को नाश कर देता है। 2 लिंगों का पूजन अर्थ की सिद्धि करने वाला बताया गया है। 3 लिंगों का पूजन सभी कामनाओं की सिद्धि का मुख्य हेतु का है। यदि आप प्रतिदिन 3 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनकी पूजन अर्चना करते हैं और उनको विसर्जन करते हैं, तो वह आपकी सभी कामनाओं को सिद्ध कर देता है। पूर्व में बताई गई संख्या विधि में भी उत्तरोत्तर संख्या अधिक फलदायिनी होती है। अन्य मुनियों के मत से संख्या का जो अंतर है वह भी अब मैं आपको बताता हूँ। प्रतिदिन
मनुष्य 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का अर्चन करके महान राजव्य से भी मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। कारागार आदि से छूटने के लिए 10,000 लिंगों का अर्चन करना चाहिए। डाकनी आदि के भय से छूटने के लिए 7,000 लिंगार्चन करना चाहिए। पुत्रहीन पुरुष 55,000 लिंगार्चन करें। कन्या संतान की प्राप्ति 10,000 लिंगार्चन हो जाती है। 10,000 लिंगार्चन से विष्णु आदि देवों के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। 10 लाख शिवलिंगार्चन से अतुल संपत्ति प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंगों का अर्चन कर लेता है वह शिवरूपी हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। पार्थिव पूजा करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करने वाली है, इसलिए सकाम भक्ति के लिए यह भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। जिस मनुष्य का समय रोज बिना लिंगार्चन के व्यतीत होता है उस दुराचारी तथा दुष्ट आत्मा व्यक्ति की महान हानि होती है। एक और सारे दान, विधिवत व्रत, तीर्थ, नियम और यज्ञ हैं तथा उनके समकक्ष दूसरी ओर पार्थिव शिवलिंग का पूजन माना गया है। कलयुग में तो जैसा श्रेष्ठ लिंगार्चन दिखाई देता है वैसा अन्य कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है तथा विविध आपदाओं का निवारण करने वाला है। इसका नित्य अर्चन करके मनुष्य शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महर्षियों को शिव नाम में इस लिंग की नित्य पूजा करनी चाहिए। ये सभी लिंगों में श्रेष्ठ है, अतः विधान पूर्वक इसकी पूजा करनी चाहिए। हे मुनिवरों, परिणाम के अनुसार लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उसे आप लोग सुने। उत्तम जो मैं बताता हूँ, जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे भी आधा अधम माना गया है, यानी कि जो छोटा सा शिवलिंग आप बनाओगे वो अधम माना गया है, और जो हमारे 1 अंगुष्ठ आकृति का शिवलिंग होता है वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर अनेक लिंगों की मन से नित्य पूजा करता है वह मनोवांछित कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। लिंगार्चन का मतलब लिंग की अर्चना करना, यानी हमको लिंग की पूजा करनी चाहिए, लिंग पर अभिषेक करना चाहिए, जो पार्थिव शिवलिंग है और जो भगवान शंकर का लिंग है उसकी पूजन अर्चना करनी चाहिए। सभी शास्त्रों का भी यह निर्णय है। विद्वान को चाहिए कि समस्त कर्म प्रपंच का त्याग करके परम भक्ति के साथ एकमात्र शिवलिंग का विधिवत पूजन करे। केवल शिवलिंग की पूजा हो जाने पर समग्र चराचर जगत की पूजा हो जाती है। यानी कि यदि आप शिवलिंग की पूजा कर लेते हो तो सारे 33 कोटि देवी देवताओं की भी पूजा हो जाती है, केवल एक शिवलिंग की पूजा अर्चना। तो फिर सोमवार का जो उपाय हम आज आपको बताने वाले हैं, तो सोमवार के उपाय को आपको केवल और केवल सोमवार के दिन ही करना है। सोमवार के दिन आपकी कोई भी मनोकामना हो, कैसी भी दुख तकलीफ हो या फिर कैसा भी रोग जिसने आपको परेशान कर रखा है, समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है, रोग ही क्यों ना हो या जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, प्रत्येक सोमवार को आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि 2 सोमवार 3 सोमवार, जब तक आपका दुख समाप्त ना हो जाए, आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो जाए, आप ये दीप प्रज्वलित करते रहिए। अब ये दीप आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? सोमवार के दिन। और करना कब है? प्रदोष काल में। प्रदोष काल कौन सा होता है? जब सूर्य अस्त हो, तो सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। इसी 1.5 घंटे के समय में आपको ये उपाय करना है। तो करना कैसे? अब सोमवार के दिन प्रदोष काल में आपको शिव मंदिर में जाना है। अब शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले तो आपको एक दीप लेके जाना है शिव मंदिर में। अब उस दीप को ले जाकर भगवान शंकर का जो मंदिर है वो मंदिर की चौखट पर कैसे? जैसे कि आप ये शिव मंदिर देख रहे हो। अब शिव मंदिर में ये प्रवेश द्वार है, एक बाहर का प्रवेश द्वार है और ये दूसरा वाला प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार के बाहर की तरफ, यानी कि इस स्थान पर, अंदर की तरफ नहीं जहाँ ये दीप जल रही है, यहाँ पर नहीं, आपको बाहर की तरफ दीप प्रज्वलित करना है इस स्थान पर। जब हम शिव मंदिर से बाहर निकलते हैं तो हमारा सीधा हाथ पड़ता है बाहर निकलते समय, उस स्थान पर आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। और वो दीप कौन सा है? मिट्टी का दीप हो या आटे का दीप हो, जो आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उस दीप में आपको डालना है घी, और यदि गाय का घी आपके पास में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जो आपके पास में घी है उस घी से ये दीप प्रज्वलित कीजिए। साथ में इसमें आपको लगानी है गोल बाती लगानी है। और दीप को कहाँ प्रज्वलित करना है? इस स्थान पर बाहर की तरफ। और जब आप दीप प्रज्वलित करोगे तो आपको एक महादेव का नाम लेना है, वो है तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से आपको ये दीप प्रदोष काल में प्रज्वलित कर देना है। अब
एक और वस्तु इस दीप के अंदर आपको डालनी है और वो है थोड़े से काले तिल। काले तिल आप जानते ही हैं, दो तरह के तिल होते हैं, सफ़ेद तिल और काले तिल। तो काले तिल पहले तो आप घी डाल देना, बात लगा देना, फिर उसमें थोड़े से काले तिल डाल देना दीपक के अंदर। फिर आपको शिव मंदिर की चौखट पर जाकर इस दीप को प्रज्वलित कर देना है। तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से प्रदोष काल में आपकी जो भी रोग दुख तकलीफ होगी या फिर कोई मनोकामना ही क्यों ना होगी जो बहुत समय से पूर्ण नहीं हो रही, वह भी पूर्ण अवश्य होगी। बस विश्वास आपको रखना है, दीप प्रज्वलित लगातार करते रहना है। करने पर संसार सागर में डूबे हुए लोगों के तरने का अन्य कोई भी साधन नहीं है। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए तथा विषय वासनाओं में आसक्त चित्त वाले लोगों के लिए इस जगत में भवसागर से पार होने हेतु लिंगार्चन के अतिरिक्त और अन्य कोई नौका नहीं है, यानी कि मौका नहीं है। यदि आप इस भवसागर से पार होना चाहते हैं तो भगवान शंकर के पूजन, भगवान शंकर के लिंगार्चन कीजिए। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता, मुनिगण, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, चारण, सिद्ध जन, दैत्य, दानव, शेष आदि, नाग, गरुड़ आदि पक्षी, प्रजापति, मनु, किन्नर और मानव समस्त अर्थ सिद्धि प्राप्त करने वाले शिवलिंग की महान भक्ति के साथ पूजा करके अपने मन में स्थित उन समस्त अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त कर चुके हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों ना हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक तथा तांत्रिक मंत्र से सदा आदरपूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। हे ब्राह्मणों, हे महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग की पूजा करने में स्त्रियों का तथा अन्य सभी लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदयज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। ये भगवान शिव का कथन है। दधीची गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया, उन द्विजों की वैदिक कर्मों में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्मों को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नेवोध्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ शर्व, भाव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करें। तदंतर चंदन, अक्षत और बिल्व पत्र लेकर माँ ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्तिभाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपरदर्शीवर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्तिमुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय का पाठ तथा नाना प्रकार की स्तुतियां करके शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदरपूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर बैठना या खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं होता है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वे आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा की ग्राही है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे बिना भस्म का त्रिपुंड लगाए, बिना रुद्राक्ष की माला धारण किए तथा बिल्व पत्र का बिना संग्रह किए भगवान शंकर की पूजा ना करे। हे मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से ही ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। तो ये था शिव पूजा, पार्थिव शिवलिंग की पूजा। कितने पार्थिव शिवलिंग बनाकर हमको क्या प्राप्त हो सकता है, 1000, 500 या 1500, इस प्रकार के शिवलिंग बनाकर हम किस प्रकार से कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन हम 1 शिवलिंग बनाते हैं, 2 शिवलिंग बनाकर पूजन अर्चना करते हैं या 3 शिवलिंग बनाकर यदि हम पूजन अर्चना करते हैं प्रतिदिन, तो हमको सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। जिन कामनाओं से हम ये पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना कर रहे होते हैं। तो ये था शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का 21वां अध्याय, जिसमें हमने जाना कि कितने पार्थिव शिवलिंग बनाने चाहिए। पार्थिव शिवलिंग की पूजा माताएं, बहनें और स्त्रियां भी कर सकती है, इसमें ऐसा कोई नहीं है।
और पार्थिव शिवलिंग की पूजा या शिवलिंग की पूजा की दिशा सबसे अच्छी दिशा कौन सी है, जो बताई गई है दक्षिण दिशा। जैसे ये शिवलिंग होता है और ये शिवलिंग की जलाधारी है, तो जलाधारी उत्तर की तरफ होती है, आपको दक्षिण दिशा में यानी कि शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़ा होना चाहिए और उत्तराभिमुख होकर यानी कि उत्तर की तरफ मुख कर भगवान शंकर की पूजन करनी चाहिए। बाबा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। सभी